पंडित जी, जैसा आपने कहा था वैसा वास्तु वाला घर मैंने ढूंढ लिया है। अब सब कुछ अच्छा होना चाहिए। बाप जी, जो ट्री दिन में ऑक्सीजन देता है वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड देता है ना, वैसे ही वास्तु वाला घर भी कभी कभी देरी से रिजल्ट देता है। हे, इतना बड़ा पेट लेकर यहाँ पर क्यों खड़े हो? वहाँ जाओ, चलो गो। जमाल घोटा देना पड़ेगा। पंडित जी, अब इस घर से मेरी बहन विदा हो जाएगी ना? जब शादी होगी वो यहीं रहेगी। क्या कहा तूने? I mean, शादी के लिए उसका यहीं रुकना जरूरी है। इतना टेंशन क्यों लेते हो ब्रो? दुल्हन यहीं पर है, दूल्हा भी यहीं पर है। दूल्हा? अरे पंडित जी, दूल्हा मैं नहीं हूँ, ये हैंडसम है। जी हाँ। मेरी सिस्टर होती तो इस हैंडसम से शादी करवाता। इसका फेस वास्तु ठीक नहीं है। आपकी सिस्टर हीरोइन जैसी है, उसके लिए ऐसा हीरो चाहिए। इसका फेस वास्तु परफेक्ट है। पंडित जी, अपनी ये बकवास बंद करो और मेरी बहन की सगाई का कोई शुभ मुहूर्त निकालो। इस महीने की 9th को एक वेरी गुड मुहूर्त है, उसी दिन एंगेजमेंट कर दीजिएगा। शुक्रिया पंडित जी। थैंक यू। मैं हूं ना। मैं भी यही हूँ, देखता हूँ कैसे शादी करता है। भाई भाई, हमें खबर मिली है कि केशव रेड्डी हम पर हमला करने का प्लान बना रहा है। शादी तक हमें बहुत ही ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। जो डर गया समझो मर गया। मेरे साथ रह के कभी डरना मत। सर, आपके पास ना डर है ना दिमाग। हाथ तोड़ के रख दूंगा। अरे घर में बकरा हो तो आदमी मटन खरीदने बाजार क्यों जाएगा कभी? अबे ओए, बात को जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमा, पॉइंट पे आ। सर, ये पप्पी यादव की फैमिली डीडीएलजे फैमिली की तरह है। वो अपनी फैमिली के लिए बहुत सेंटिमेंटल है। अगर उसकी बीवी को यहाँ बुला के उसके सामने घुमा के चाटा मारे तो सच अपने आप उगल देगा। और मेरा भी 15 अगस्त हो जाएगा। कमीने सिद्धि, तू मुझसे पंगा लेगा? तेरे आइडिया में दम है। 55 से 55 तक सर। बंटी, भाई, पापाराव की बीवी को उठा कर लाना और सिप्पी की भी। अगर वो नहीं बोला तो कम से कम तू तो मुंह खोलेगा। मैं तो अब तक कमा रहा हूँ सर। लेकिन सर, इफ यू डोंट माइंड, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के मेरी भी शादी करवा दीजिए। मैं दहेज में खुद जाने को तैयार हूँ सर। चल अब निकल। हैं? संतोष, हाँ भाई। पापाराव की बीवी को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। ठीक है। सब तैयार है? 1 2 3 4 1 2 स्ट्रेच स्ट्रेच योर आर्म्स। ऑलराइट, ओके, फिर से करेंगे। 1 2 1 कौन है? 2। सिप्पी की बेटी है क्या? उसकी इकलौती बीवी है। क्या बीवी है? ए, पानी मार। डन फॉर द डे, यू कैन गो। ये तो कटीली सेक्सी नागिन है और वो हटेला काला सपेरा। बीन कैसे बचती होगी यार? अबे घनचक्कर, उस बुढ़े की बीन पिचक गई है, इसलिए तो ये यहाँ थिरक रही है। इसे नई बीन की तलाश है। क्या मैं मिस्टर बीन बन जाऊँ? एक्सक्यूज मी। क्या चाहिए सेक्सी? आपके सहयोग के 2 मिनट चाहिए। ले लो। माय नेम इज वेंकी। मैं हमसा सिप्पी हूँ। नाइस नेम। प्लीज चौंकना मत, आपका सिप्पी सपेरा मुसीबत में है। मेरा सिप्पी टपक तो नहीं गया? अब मैं क्या करूँ? जैसा कहूँ वैसा करो। कोई खास खबर पप्पी? बेजान विस्की वाला के भविष्य का कॉलम पढ़ रहा अच्छा या बुरा? 100% अच्छा ही होने वाला है। मेरी जिंदगी में 25 साल की कन्या आएगी जो मेरी लाइफ में बाहर लाएगी। मेरी जिंदगी में सब कुछ नया नया ही होगा। इस बुढ़ापे में नई चीज का अचार डालोगे? अगर यही हाल रहा तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हें नहीं लगने लगेगी। कहाँ हो जी? मेरी बीवी यहाँ कैसे पहुँच गई? जानू मैं आ गई। 2 मसाला दूसरा साथ में चलिए। Oh my Nikra, my baby, my बच्चा। जानू, आप ठीक हो ना? तुम तो गोलगप्पे की तरह हुआ करते थे, ये पिचक के पापड़ी कैसे बन गए? कौन है ये? उसकी बीवी है भाई, हमारे लड़के लेकर आए हैं। I miss you, darling. ये क्या कर रही हैं आप? हैं कौन? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ पे ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? कैसा ड्रामा सर? ये तुम्हारी बीवी है, मैं जानता हूँ। मेरी बीवी? ओह,
देखिए सर, मैं टेंशन में था इसलिए अपनी बीवी को भी नहीं पहचान पाया। तुम अचानक इतनी पतली कैसे हो गए और रंग भी काला पड़ गया? दर्जी की तरह नाप तोल क्यों कर रहे हो? सर जी, कहाँ है बदसूरत बूढ़ा बौना और कहाँ है कमसिन कुंवारी कली? आप जैसा गधा ही इन्हें हस्बैंड वाइफ कहेगा। सही पूछिए कहा। इनसे। ये सिप्पी मेरा प्लान चौपट कर देगा, मुझे ही कुछ करना होगा। ये तो क्या इतना हल्ला बोल कर रहे हो? क्या कंफ्यूजन है? ये इनकी थर्ड वाइफ है। शी इज माय लविंग वाइफ। इतनी कमसिन और जवान औरत का बेटा इतना बड़ा और लंबा कैसे? इस ठरकी बुढ़े को जवानी में हर औरत ने रिजेक्ट किया। इसकी नीयत शुरू से ही गंदी थी। या तो एक खुद गधा है या आपको गधा समझ रहा है। हो सकता है इनका बेटा पहली पत्नी का आउटपुट हो। वही ना। हाँ, ये पहली वाइफ से है और मैं इसे बेटे की तरह प्यार करती हूँ। मुझे सच सच बता कि इसका बेटा कहाँ है। मुझे नहीं मालूम। अगर वो मिल जाए तो मेरी बहन भी मिल जाएगी। बता कहाँ है वो। मैं नहीं बताऊंगी। औरतों पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। बात करके मसला सुलझा लीजिए ना। संतोष, हाँ भाई। मैं इन दोनों को 2 घंटे का वक्त देता हूँ। दोनों को एक कमरे में बंद करके सच बोलने को मजबूर कर दो। सर, दोनों को एक ही कमरे में क्यों बंद कर रहे हैं? दोनों अलग अलग कमरे में रहकर भी इस बारे में सोच सकते हैं। ये तेरी बीवी है जो तू इतना टेंशन ले रहा है? जब तक ये उस लड़के का पता नहीं बताती तब तक ये इसी के कमरे में रहेगी। ले जा इसे। चल चल रे। क्या ये भी तेरा प्लान था? अच्छा लगा? क्या रे, मेरी बीवी के बारे में गूगल सर्च मारा क्या? फेसबुक फ्रेंड्स हैं हम। मेरे अंदर सोए हुए जानवर को मत जगाओ जानी। चूहे के जागने से शेर को फर्क नहीं पड़ता। सिप्पी, पप्पी की बीवी चिकनी चमेली से भी ज्यादा चिकनी लगती है। जी करता है उसे स्विट्जरलैंड या शिमला लेके चला हमेशा ऊपर से देखा करो वहां उसे। से भी बॉम्ब है। अरे यार, किसी दूसरे की बीवी के बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं करनी वो तो चाहिए। ऐसे नाराज हो रहा है जैसे तेरी पर्सनल बीवी हो। बीवी आखिर बीवी होती है। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ? जानू, बहुत दिन से गले नहीं लगाया। अगर किसी ने देख लिया तो? देखता है तो देखने दो। आखिर पति बनने वाला हूँ तुम्हारा। अब तुम्हारा सारा बोझा मैं उठाऊंगा। वेंकी, अरे मेरी 50 ग्राम वजन ज्यादा लग रहा है। क्या कर रहे ससुराल की रोटियां खा के वजन बढ़ रहा है मैडम। हो? गॉड, नहीं। शर्म का घूंघट खोलो ना, खोलो ना। एक पप्पी दो ना। ओए पप्पी झप्पी क्यों? घर की पवित्रता को भांग क्यों बना रहे हो? किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कौन देखेगा? कोई भी। कैसे देखेगा? क्यों? ककड़ी रेस्ट हो रहा है। हाँ? अरे ककड़ियाँ खा लो, आंखें खोलो। भरत तुम तो खोलो। सिपी, वेंकी ने कहा है चाहे भूकंप भी आ जाए तभी आंखें मत खोलना। आंखें खोल के देखो, भूकंप तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। आपको एंगेजमेंट का फंक्शन है, मुझे अच्छा दिखना है। एंगेजमेंट होगी तो अच्छा दिखोगे ना। जिससे होने वाली है वो तो एंगेज है। तुम्हारी आंखों पर ककड़ी का पर्दा पड़ा है। कहो तो तुम्हारी आंख पर भी रख दो एक ककड़ी। तुम मकड़ी का जाल बुनोगे मेरी आंखों पर ककड़ी रख के? डार्लिंग, कहाँ हो तुम? वाओ, शी इज सेक्सी। कितनी हॉट है। काश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। काश मेरी सगाई इससे होती। शादी करके सीधा हनीमून पे ले जाऊं। मेरे लिए? नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए। वो तो मैं हूँ। पतिदेव, खाइए ना। ऐसे झुकी रहो। ये तो कोरी मलाई है। क्या लगती है यार। काश में चम्मच होता है। सब अपनी आंखों पर ककड़ियाँ रखो, जल्दी रखो। चंदू, चंदू कहाँ जा रही हो? एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। वेंकी, क्या हो रहा है? देखिए ना सर, शाम को इसकी एंगेजमेंट है। सब वहां पर फेशियल करवा रहे हैं लेकिन ये करने को तैयार नहीं है। लगता है ये शादी से खुश नहीं है। ये फेशियल नहीं करेगी तो भी इसकी सगाई आज ही होगी 100%। चल मेरे साथ। देखा तूने पप्पी, शाम के फंक्शन का फायदा उठाकर कहीं हम दोनों भाग न जाए, इसलिए हमें इस कमरे में कैद कर रखा है। ए हीरो, हाय। लुकिंग हॉट। नमस्ते हुजूर। चाय कॉफी खा ली? खाना वाना पी लिया? अब मरे हुए का मजाक मत उड़ाओ। दूल्हा कौन है, तुम या वो जोकर? दोनों किस्मत ट्राई करेंगे।
हमसा, वेंकी ने तुम्हें पीछे वाले कमरे में बुलाया है। वेंकी ने? वेंकी तो उस तरफ गया है, तुम उसे पीछे वाले कमरे में क्यों बुला रहे हो? अबे सिद्धि की औलाद, वेंकी के बहाने उसे पीछे वाले कमरे में बुला के मैं उसके साथ ढाके चेके ढा करूंगा। तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वो तुम्हारी वाइफ के साथ ढक्कचकी करने वाला है। वो मेरी वाइफ नहीं है, मेरा बेटा भाड़े से लाया है। सर, हाँ, आपको एक राज बताऊं सर? वो मेरी वाइफ है। ओम शुभश्चय दंतश्च कपिलोकजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। ओम गणपते नमः। आसनं समर्पयामि। मुहूर्त का समय होता जा रहा है, अब अंगूठी पहनाइए। चंदू, हाथ आगे बढ़ा। कम ऑन ब्रदर। रुकिए सर। भैया कौन है ये? मार क्यों रहे हैं? 20 साल तक मैंने इसे अपनी बेटी की तरह लाड़ प्यार से पाला, लेकिन शादी के दिन सबको धोखा देकर मंडप से भाग गया और अपने प्रेमी से शादी कर ली इसने। भैया मैंने उससे शादी नहीं की है। तो फिर भागी क्यों? शांत हो जाइए सर, गुस्सा थूक दीजिए। इसने भागकर बहुत बड़ी गलती की है, अब पछता रही है, इसलिए तो वापस आई है। मुझे माफ कर दो भैया। माफ तो कर दूंगा, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी पसंद मेरी पसंद से किस तरह बेहतर है, उसके बाद माफ करूंगा। जवाब दो। जवाब ये नहीं देगी, हम देंगे। बचपन से भाई बहन साथ रहते हैं, अचानक हम उसे एक नई जगह और एक नए इंसान के साथ भेजते हैं जिसे वो नहीं जानती, उससे पूछे बगैर। वो अपनी खुशी का गला घोंटकर, अरमानों को त्याग कर सिर्फ अपनों की खुशी के लिए डोली में बैठ जाती है। हम भाइयों से ये बहनें बहुत ज्यादा महान होती हैं सर, इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसे गलती का एहसास हो गया और ये अपने किए पर शर्मिंदा है। आप इसे निराश मत कीजिए, माफ कर दीजिए। हमारा फर्ज सिर्फ उन्हें पालना पोसना नहीं होता, उनके हर बुरे वक्त में उनका साथ देना होता है। भाई, इस शुभ दिन पर दीदी को माफ कर दो ना, और दीदी और भरत की आपस में शादी करवा दो। जजमान, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, अब एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। पंडित जी, कोई दूसरा मुहूर्त निकालो। चलो।